श्री राम जी का छोड़ा गया अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कुछ समय तक इधर उधर विचरण करने के बाद देवपुर की सीमा में प्रवेश किया। ये शहर इतना अधिक समृद्ध था कि यहाँ के सामान्य नागरिकों के घर भी चांदी से बने थे। यहाँ के राजा वीरानी थे और उनके पुत्र का नाम रुक्मांगद था। एक दिन रुक्मांगद अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ वन में गया हुआ था। उस मनोहारी परिवेश में कुछ स्त्रियों ने नृत्य करके तो कुछ स्त्रियों ने गीत गाकर व अन्य स्त्रियों ने अपने स्नेहपूर्ण आलिंगनों से राजकुमार को प्रसन्न किया। ठीक तभी अश्वमेध का घोड़ा वहां पहुंच गया। उस अश्व को देखकर स्त्रियों ने अनुरोध किया, मेरे प्रिय राजकुमार, इस सुंदर अश्व को पकड़ ले। देखिए, इसके ललाट पर एक स्वर्ण पत्र में सूचना भी लिखी है। रुक्मांगद ने एक ही हाथ से आसानी से अश्व को पकड़ लिया और फिर स्त्रियों को अश्व के ललाट पर लिखी सूचना पढ़कर सुनाई। इसके बाद वह बोला, ये राम कौन है? मेरे पिता सबसे शक्तिशाली राजा हैं और उन्हें भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त है। इस अश्व को हमारे अस्तबल ले चलो ताकि मेरे पिता अश्वमेध यज्ञ कर सके। इसके बाद राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ राज्य में वापस लौट आया और उसने अपने पिता को वह अश्व उपहार किया। सारी बात सुनने के बाद अत्यंत बुद्धिमान राजा वीरानी ने अश्व लाने के इस कार्य को अपनी सहमति नहीं दी। वास्तव में राजा ने सोचा कि उनके पुत्र ने एक चोर की भांति कार्य किया है। इस अश्व को लेकर वीरानी भगवान शिव के पास परामर्श करने गए। महादेव ने राजा से कहा, तुम्हारे पुत्र ने अच्छा काम किया है। आज एक भीषण युद्ध होगा जिससे मुझे अपने भगवान राम को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं सदैव उन्हीं का ध्यान करता हूँ। राम भले ही मेरे भगवान हैं, परंतु तब भी मुझे विश्वास है कि 33 कोटि देवगण मिलकर भी इस अश्व को तुम्हारे पास से नहीं ले जा सकेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ। इस बीच शत्रुघ्न को अश्वमेध का अश्व नहीं मिल पाया, तो उन्होंने अपने मंत्री सुमति से इस बारे में पूछा। इस पर सुमति ने उन्हें बताया कि इस राज्य के राजा का नाम वीरानी है। उन्होंने शत्रुघ्न को सचेत किया कि यहाँ के राजा को स्वयं भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त है। इधर सुमति जिस समय शत्रुघ्न को ये बता रहे थे, तब दूसरी तरफ राजा वीरमणि अपनी सेना को लामबंद करके युद्ध की तैयारी कर रहे थे। शीघ्र ही शत्रुघ्न ने एक विशाल सेना को युद्ध के लिए आगे बढ़ते देखा। सुमति ने शत्रुघ्न को सलाह दी कि पुष्कल को राजा के साथ युद्ध करने दे ताकि आप भगवान शिव के साथ युद्ध कर सके। पहले रुक्मांगद ने पुष्कल के साथ युद्ध किया। भीषण युद्ध के बाद पुष्कल ने एक अस्त्र चलाया जिसने रुक्मांगद के रथ को जलाकर राख कर दिया और राजकुमार को अचेत करके रणभूमि में गिरा दिया। अपने पुत्र की पराजय देखकर वीरानी क्रोधित होकर बदला लेने की चाह से पुष्कल की ओर बढ़े। हनुमान शीघ्र ही वीरानी की ओर दौड़ पड़े, परंतु पुष्कल ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि यह शत्रु इतना तुच्छ है कि आपको इसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हनुमान रुक गए और वीरानी का सामना करने के लिए पुष्कल आगे बढ़े। राजा बोला, तुम अभी बच्चे हो, मेरे साथ युद्ध करने का प्रयास न करो, क्योंकि मैं बहुत क्रोधित हूँ और रणभूमि में कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता है। पुष्कल बोले, आप कहते हैं कि मैं बच्चा हूँ, परंतु मैं कहता हूँ कि आप एक वृद्ध पुरुष हैं। मैंने आपके पुत्र को परास्त कर दिया है और अब मैं अपने अस्त्रों से आपको भी आपके रथ से रणभूमि पर गिरा दूंगा। इसके बाद भयानक युद्ध छिड़ गया जिसमें दोनों पक्षों के अगणित लोग मारे गए। पुष्कल और वीरानी ने अपने अस्त्रों से एक दूसरे को भीषण रूप से घायल कर दिया, परंतु आखिरकार राजा के सीने पर एक शक्तिशाली बाण से प्रहार हुआ जिसके कारण वह अचेत होकर अपने रथ से रणभूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार पुष्कल ने एक बार फिर विजय प्राप्त की। अपने भक्तों को पराजित होते देखकर भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कल से और नंदी को हनुमान से युद्ध करने भेजा। भयानक युद्ध के बाद वीरभद्र द्वारा रथ तोड़ दिए जाने पर पुष्कल रथ से नीचे उतर पड़े। इसके बाद ये दोनों पराक्रमी योद्धा मुष्टि युद्ध करने लगे। वास्तव में ये युद्ध अनेक दिन तक दिन रात लगातार चलता रहा। 5वें दिन वीरभद्र ने पुष्कल को जमीन पर पटक दिया और फिर अपने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया। इस पर भगवान शिव ने शत्रुघ्न को युद्ध करने के लिए ललकारा और फिर उन दोनों के बीच घमासान रण छिड़ गया जो 11 दिन तक चलता रहा। 12वें दिन शत्रुघ्न ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु इसकी प्रतिक्रिया में भगवान शिव ने एक भयानक बाण चलाकर शत्रुघ्न का सीना वेद डाला। इसके कारण शत्रुघ्न अचेत हो गए और तब हनुमान क्रोध से भरकर भगवान शिव से युद्ध करने पहुंचे। हनुमान बोले, हे रुद्र, आप धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। मैंने तो ये सुना था कि आप सदैव भगवान राम के चरण कमलों का ध्यान किया करते हैं, परंतु अब मैं देख रहा हूँ कि यह मात्र एक मिथ्या प्रचार था। इस धोखाधड़ी के लिए मैं आपको आज ही रणभूमि में गिरा दूंगा। ये कहकर हनुमान ने एक विशाल चट्टान से प्रहार करके भगवान शिव के रथ को चकनाचूर कर दिया।
तब नंदी भगवान के पास आए और उनसे अपनी पीठ पर बैठ जाने का अनुरोध किया। तब भगवान शिव ने हनुमान पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया, परंतु हनुमान ने इसे पकड़कर चूर चूर कर दिया। युद्ध आगे बढ़ने पर दोनों ने एक दूसरे पर ढेरों अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। अंततः हनुमान ने भगवान शिव को अपनी पूंछ से लपेटकर बांध दिया और उन पर चट्टानों, पर्वतों व वृक्षों की वर्षा करने लगे। ये देखकर नंदी भयभीत हो गए और भगवान शिव भी असमंजस में पड़ गए। भगवान शिव ने हनुमान से कहा, तुमने अत्यंत शौर्यपूर्ण कार्य किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक वरदान मांगो। हनुमान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान राम की दया से मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। तब भी मैं आपसे यह मांगता हूँ, पुष्कल की मृत्यु हो गई है और शत्रुघ्न अचेत है। कृपया उन सभी हताहत योद्धाओं की रक्षा करें ताकि कोई भूत प्रेत, गिद्ध या जीव जंतु उनकी देह को खाने के लिए वहां से न ले जा पाए। मैं प्राण लौटाने वाली जड़ी बूटियों से भरपूर द्रोण पर्वत को लेने जा रहा हूँ। भगवान शिव ने सहमति दे दी। तब हनुमान शीघ्र ही क्षीर सागर की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने द्रोण पर्वत को उठाया और रणभूमि में लौट आए।